रिटायरमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अगर मेरे पास ऑप्शन होगा कि एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई साहब इस चैप्टर में से, तो इस कॉन्सेप्ट पे पूछूंगा, इस कॉन्सेप्ट पे पूछूंगा। मजेदार कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, कैपिटल एडजस्टमेंट का वेरिएंट है। सूरज, पवन एंड कमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। दिस इज द ओल्ड रेशियो। क्या कोई रिजर्व है? हाँ जी है। क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है? नहीं है। क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है? हाँ है। अब इतने टाइम से हम अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, बहुत दिनों बाद एग्जिस्टिंग गुडविल देखने को मिली है, तो सवाल हमेशा पूछते रहना। क्या कोई रिजर्व है? क्या कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है? क्या कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है? क्या एग्जिस्टिंग गुडविल है? प्लीज, हर बार। Pawan retired on 1st April. Provision for doubtful debts to be raised by 1000. Provision बढ़ा देंगे. Stock to be reduced by 10%. Stock को कम कर देंगे. Furniture by 5%. Reduced. Furniture को भी कम करना है. Stock को कम करना है. Provision को बढ़ाना है. Losses ही हैं सारे. There is an outstanding claim of damages of 1100 and is to be provided for unrecorded liability कहते हैं इसको. Adjustment है. क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक। अब ये थोड़ी सी ना मिसलीडिंग लैंग्वेज होती है। कहना चाहते हैं कि क्रेडिटर्स को कम कर दो, सुनने में आता है कि बढ़ाने। रिटर्न बैक मतलब एडेड बैक, नो। रिटर्न बैक मतलब रिवर्स्ड। रिटर्न बैक मतलब रिवर्स्ड। क्रेडिटर्स कम करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, प्लीज, रिटर्न बैक, रिवर्स्ड। और इस कंटेक्स्ट में रिड्यूस्ड। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 22,000। एग्जिस्टिंग गुडविल बिल्कुल अलग चीज होती है, उसको तो राइट ऑफ करेंगे। दिस इज फॉर द एडजस्टमेंट पर्पस। गुडविल इज दिस। ओल्ड रेशियो मेंशन्ड है, कुछ मेंशन नहीं है न्यू रेशियो के बारे में। सबसे खतरनाक और मजेदार चीज जिसके लिए आज हम मिले हैं वो ये है, पवन इज पेड इन फुल विद कैश ब्रॉट इन बाय दिस दिस दिस। मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ वो कैपिटल एडजस्टमेंट है, उसमें मैं लास्ट में आऊंगा, पहले बाकी सब निपटा देते हैं, उसको तो अलग से इज्जत दी जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे बाकी जल्दी से। सूरज पवन तीन पार्टनर्स हैं, पवन कमल 40-40-30 बाय बैलेंस बीडी 40-40-30। रेशियो के बारे में नहीं मेंशन ना, तो वही है 3:2:1। सूरज पवन कमल, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। क्या नाम है? सूरज पवन और कमल, यही है। सूरज पवन और कमल 3:2:1। कौन रिटायर हुआ? पवन। कुछ मेंशन नहीं है। न्यू रेशियो 3:1, गेनिंग रेशियो 3:1। ओके जी, रेशियो कैलकुलेशन डन। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल 10,000 राइट ऑफ कर दो। 2 गुडविल 3:2:1। 10,000 है ना, डेसिमल्स में आ जाएगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 6, 3:2, 33331667। गुडविल राइट ऑफ हो गई। नई गुडविल की क्या कहानी है? गुडविल ऑफ द फर्म इज 22,000। तो एडजस्टमेंट नंबर 2, फर्म की गुडविल क्या है? 22,000। पवन रिटायर हुआ, पवन शेयर इज 3:2:1, 1/3। 22,000 डिवाइडेड बाय 3, 7,333। कौन देगा? सूरज और कमल। सूरज और कमल कौन देगा? सूरज और कमल। 7,333 किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो इज 3:1 इंटू 3/4। 5,500 सूरज देगा, 1833
कमल देगा, 1833 कमल देगा। तो ध्यान से देखना, एंट्री क्या हो जाएगी, किसको मिल रही है, पवन को। कौन दे रहा है, बाय सूरज कैपिटल, बाय कमल्स कैपिटल। कौन दे रहा है, पवन दे रहा है। पवन को मिल रही है 55 और 1833। टू पवन्स कैपिटल 5500 एंड 1833। कोई भी डाउट, सही है यहां तक? नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, यही होना था। तो अगर एरर है तो एरर है, और मैंने अभी तो कुछ नया ही नहीं करा, तो ये एरर नहीं होना चाहिए था। कोई नहीं, रेशियो कैलकुलेशन डन। आप समझें कि अगर इनमें से कहीं भी एरर हो गया ना, तो कैपिटल एडजस्टमेंट जितनी मर्जी अच्छे से आती हो, वो गलत होगी, क्योंकि आपकी बेस ही गलत है, स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है। तो मार्जिन ऑफ एरर इज 0, बी केयरफुल। रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। रिजर्व्स, जनरल रिजर्व 12,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व। कितना, 12,000, 642 रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, और कोई रिजर्व है नहीं। रिवैल्यूएशन, चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रेज बाय 1,000। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 1,000। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक 1800, स्टॉक 1800। फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर 1500। Outstanding claim for damages 1100, increase in liability. 2 claim for damages कितना था, 1100। creditors reversed by 6,000 by creditors कितना, 6,000। चलो ये कितना है, 1 2 3 4। प्रॉफिट आ रहा है, टू प्रॉफिट और गेन ट्रांसफर टू। क्या नाम है, सूरज, पवन एंड कमल। 3 2 1 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 300 200 100। कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक। कैश लाइन छोड़ देंगे, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर मशीनरी, फर्नीचर मशीनरी। गुडविल तो राइट ऑफ हो चुकी है, कैश पता नहीं। डेटर्स 25, प्रोविजन आपने 1,000 से बढ़ाया था, 21,000। प्रोविजन अलग से दिखा के डायरेक्टली डेट कुछ होता है ना, जैसे मशीनरी डेप्रिशिएट हुई, या स्टॉक, स्टॉक की भी तो एडजस्टमेंट है ना। स्टॉक रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक हो गया 18,000 माइनस 1800, 16,200। हम डायरेक्टली नेट अमाउंट लिख देते हैं। सर डेटर्स में लिख सकते हैं, नहीं, दो सेपरेट अकाउंट्स हैं, डेटर्स और प्रोविजन। इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे ही दिखाएंगे, लेस डेप्रिसिएशन ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी एसेट्स में आप डायरेक्टली नेट अमाउंट लिख सकते हैं। फर्नीचर बाय 5%, तो फर्नीचर 28,500, और मशीनरी की वैल्यू कितने से गिरी थी, मशीनरी में कोई चेंज नहीं था। स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, 70,000 एज इट इज आ जाएगा। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप 90% क्वेश्चन विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट ही होता है। क्रेडिटर्स, ठीक है,
क्रेडिटर्स कितने से रिटर्न बैक थे 6,000, तो कितना हो गया 40,000। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये मिस हो जाता है, इसका ध्यान रखेंगे प्लीज, इसको ना हाईलाइट कर लिया करो, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में तो दिखेगी नहीं, एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, तो मिस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। कैसे बचें, अलग से मार्क करके कि भैया उसको भूलना नहीं है। क्लेम फॉर डैमेजेस 1,000, क्लेम फॉर डैमेजेस 1,000। तो अब ध्यान से देखना, आप क्रेडिटर्स दिखा चुके हो, डेटर्स दिखा चुके हो, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, तो कैश नहीं दिखाया, कैपिटल नहीं दिखाया, बाकी सब क्लोज हो चुका है, बाकी सब क्लोज हो चुका है। अब ध्यान से देखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पवन, अब लैंग्वेज पढ़ते हैं, अब मैं समझाता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। पवन इज पेड इन फुल, रिटायरिंग पार्टनर को पूरे पैसे दिए जाएं, with cash brought in by Suraj and Kamal in such a manner that their capitals are in proportion to their profit sharing ratio। यहां पे फुल स्टॉप भी हो सकता था, एक एडजस्टमेंट होती है यहीं तक की, कि द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन कैश बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, कैश ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन सच अ मैनर, मतलब इस हिसाब से पैसे लेके आए कि पैसे लाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, उनकी कैपिटल्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, पैसे लाने के बाद, पैसे लाने के बाद इस हिसाब से पैसे लाएं। तो एक एडजस्टमेंट तो यहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है, लेकिन एंड ये एडिशनल रिक्वायरमेंट आ गई, एंड कैश इन हैंड रिमेन्स 10,000। तो दो चीजों का ध्यान रखना है, एक रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है, इस हिसाब से पैसे लेके आएंगे कि पैसे लाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, एंड कैश बैलेंस 10,000 होना चाहिए। तो हमें देखना है कि अभी कितना है, 18,000 है, और कोई कैश की एडजस्टमेंट नहीं है, 10,000 होना चाहिए, तो इनडायरेक्टली आपको बता रहा है कि 8,000 यहां से यूज हो सकते हैं। अगर आपके पास 18,000 है और कह रहे हैं कि कैश 10,000 छोड़ देना, इसका मतलब आप 8,000 यूज कर सकते हो रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए। आएगा भी, ध्यान से सुनो, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है, ये बात तो कंफर्म्ड है, ठीक है जी। पैसे कौन लाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स लाएंगे, ये बात भी कंफर्म्ड है। कौन कितना लाएगा ये नहीं पता, कौन कितना लाएगा ये नहीं पता, कह रहा है आप कैलकुलेट करो कि वो इस हिसाब से लाएं, टोटल कितना लाएंगे ये पता है, कौन कितना लाएगा ये नहीं पता, बट इस हिसाब से लाएं कि उनकी जो अपनी कैपिटल्स है ना, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। ध्यान से देखना, अब शुरू होगी कहानी फाइनल। तो पहले आपको वर्क नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भैया पवन को पैसे दे कितने रहे हैं, क्योंकि पवन को तो पैसे दो ना, टू कैश, पवन को क्लियर करो, पैसे अभी आएंगे, लेकिन इवेंचुअली एंट्री तो यही होगी, 40,000 प्लस 5,500 प्लस 1,833 प्लस 4,200 माइनस 3,333। तो इसको पेमेंट करनी है हमने 48,200। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसको पैसे दे, वो तो बड़ी क्लियरली मेंशन है कि भैया इसका जो भी हिसाब है निपटाएं, इसको पैसे दें पूरे। अब ध्यान से देखना, मजेदार पार्ट, आराम से आराम से ध्यान से, कैपिटल एडजस्टमेंट हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, तो जो पहले एडजस्टमेंट थी, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट दिस मच, वो गिवन होता था, यहाँ गिवन नहीं, यहाँ गिवन नहीं है आपको। तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग पार्टनर्स ओनली, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो कौन बचे, सूरज और कमल।
तो सूरज की अभी कितनी आ रही है आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सूरज की आ रही है 46,300 माइनस 10,500। तो सूरज की कितनी आ रही है 46 था 35,800 46 था ठीक है। कमल की है 32,100 माइनस 25 है 1667 माइनस 1833 28,600 कितना आ रहा है 28,600। इसमें कोई डाउट। इनकी अभी इतनी कैपिटल आ रही है इसको क्या बोलते हैं कंबाइंड कैपिटल। 35,800 प्लस 35,800 प्लस 28,600 64,400 इनकी कैपिटल इतनी है। अब ध्यान से देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है। पैसे कौन लाएगा सूरज और कमल। कौन कितने लाएगा पता नहीं बट जितने भी पैसे लाएंगे उतने से उनकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी। पैसे ला रहे हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कैपिटल बढ़ेगी उनको बिजनेस में और पैसा लाना पड़ेगा। द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू द कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स पैसे लाएंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। पैसे एंड में तो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर बढ़ेगी तो वो कैपिटल ही तो बढ़ रही है। आप बिजनेस में पैसे लाओगे तो आपकी कैपिटल बढ़ रही है। अब ध्यान से देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एड कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स कि उनको पैसे कितने लाने पड़े। कह रहे जितने पैसे देने हैं उसको। अच्छा देखते हैं कितने पैसे देने हैं। अमाउंट पेबल टू चमन क्या नाम था उसका पवन। अमाउंट पेबल टू पवन इतने पैसे लाने पड़ेंगे। तो अमाउंट पेबल टू पवन क्या है 48,200। अमाउंट पेबल टू पवन 48,200 लेस अवेलेबल कैश बैलेंस। मतलब आपके पास जो पैसे पड़े हैं क्या आप उसमें से कुछ यूज कर सकते हैं। अगर वो लाइन ना होती तो ये पूरे के पूरे 48,200 ला रहे होते। लेकिन क्वेश्चन में स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कैश इन हैंड शुड रिमेन एट 10,000 और हमारे पास तो 18 है। तो इसका मतलब हम कुछ पैसे यूज कर सकते हैं। 18 में से 10,000 कह रहा है छोड़ना हाथ मत लगाना इनको। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो बता रहा है कि बाकी 8,000 यूज कर सकते हो। अगर ये लाइन ना होती तो जितने पैसे रिटायरिंग पार्टनर को देने वो पूरे पैसे लाने पड़ते। बट यहाँ पे बड़ी क्लियरली लाइन मेंशन्ड है कि आपको 10,000 छोड़ना है तो मेरे पास तो 18,000 पड़ा है मतलब मैं 8,000 यूज कर सकता हूं। तो कितने पैसे आ गए यहाँ पे 40,200 40,200। इनकी कैपिटल इतनी है ये इतने पैसे लाने पड़ेंगे। कौन कितना ला रहा है ये तो अभी नहीं पता चला बट टोटल कितने लाने पड़ेंगे ये तो पता चल गया। उसको लाने के बाद इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 1,04,600 1,04,600। कोई भी डाउट कोई भी डाउट। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ऑफ द न्यू। वो तो चला गया उसको तो पैसे दे दिए। अब ये जो 1,04,000 है 1,04,600 ये होनी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन है पार्टनर्स सूरज एंड कमल। सूरज एंड कमल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1 3:1। सूरज का क्या है 3/4 कमल का क्या है 1/4। ये होनी चाहिए। दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड कैपिटल
as per the new profit sharing ratio. तो 1,04,600 into 3/4, 78,450. 1,04,600 divided by 4, 26,150. ये क्या है? रिक्वायर्ड कैपिटल अभी है कितनी, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करे बैठे हैं। इसकी है 35,800 और इसकी है 28,600। तो सूरज की होनी चाहिए 78,450, है कितनी? 35,800। वापस करो उसको, या वो लाएगा उसका बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। तो सूरज विल ब्रिंग कितना? 4,2,650। आप कैलकुलेशन कर लेंगे। कमल की होनी चाहिए 26, है 28, ज्यादा है, इसको वापस कर दो। 28,600 माइनस 26,150, कितने वापस कर दो? कौन है ये? कमल विल बी पेड कितना? 2,450। अब ध्यान से देखना, कैलकुलेशन समझ आ गई? अब प्रेजेंटेशन खत्म है, फिर क्लोज कर देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस, फाइनल बैलेंस, टू बैलेंस कैरेड डाउन लास्ट में लिख देना चाहिए। सूरज का कितना होना चाहिए जो अभी हमने निकाला? रिक्वायर्ड 78,450, 26,150। अरे कहाँ है यार? हाँ, 78,450 और 26,150। ठीक है, उसको तो पे ऑफ कर दिया। ये होना चाहिए, बट सूरज को तो पैसे लाने पड़ेंगे। बाय, बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है? कैश है। बाय कैश अकाउंट कितने पैसे लाने पड़ेंगे? 4,242। कितने पैसे लाने पड़ेंगे? 4,2,650। 4,2,650 कमल को वापस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट। कमल को कितने मिल रहे हैं? 2,000 कुछ, 2,450, 2,450। बात समझ आई? अब ध्यान से देखेंगे। कैपिटल्स कौन बचे? सूरज एंड कमल। 78,450, 26,150, 1,04,600। कैश की तो कहानी पूरी इस हिसाब से देखिए, एंड में कितने छोड़ने हैं? 10,000 रुपए। कर लेते हैं वेरीफाई। 144, 145, 145, 700, 145, 700, 31 plus 16,200 plus 28,500 plus 70,000, 145, 700. I repeat, this is one of the most important adjustment, most important question. तो ये वाला बस खेल सारा ये ध्यान देंगे, आराम से पढ़ेंगे। कोई चीज नहीं समझ आएगी दोबारा पूछेंगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आराम से।